अब जब इधर राम का विवाह हो रहा है तो उधर सीता का विवाह हो रहा है। सीता के विवाह की तैयारी हो रही है। अब जानकी मंगल गाओ। अभी तो राम का विवाह गाया था, अब जानकी मंगल गाना शुरू करो। तो जानकी मंगल भी बहुत लंबा चौड़ा गाया गया है, उसको भी हम छोड़ा बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि लंबा चौड़ा काम हमारा नहीं है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में उसकी बात करेंगे कि धनुष टूट गया है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसी के साथ सीता का विवाह कर दूंगा। अब राम ने धनुष तोड़ दिया तो जनक जो थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए अपने गुरु के साथ। शतानंद उनके गुरु थे। कहले मोहे कृत कृत कीन दो भाई। कृत कृत का मतलब है कि जो मेरे मन में कामना थी वो सारी पूरी कर दी, वो कृतकृत हो जाती हैं। एक आदमी की कामना थी कि मेरे पास किराए के मकान में रहता हूँ मैं, अच्छा मकान बन जाए, और मकान जिस दिन अच्छा बन गया तो उस दिन लोगों को बुला के दावत भी करता है, हवन भी कराता है। लोग कहते हैं मैं कृतकृत हो गया। यही तो मेरी सबसे बड़ी तो जीवन की सबसे बड़ी इच्छा अगर पूरी हो जाए तो कृतकृत होता है। मेरे जीवन की सब इच्छा पूरी हो गई, अब कोई इच्छा नहीं। अब मुझे कृतकृत कर दिया इन दोनों भाइयों ने, तो अब का उचित सो कहो गुसाई, अब कुछ करना बाकी है क्या? तो कहने लगे कि गुरु के जो गुरु थे उनके कहने लगे कि जनक, भारतीय संस्कृति में लिखा पढ़ी नहीं होती। जैसे मुसलमानों में गवाह वो लिखा जाता है निकाह, फिर गवाह दस्तखत करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी लिखा पढ़ी नहीं होती। हमारे यहाँ तो वचन जाए प्राण जाए पर वचन न जाई। जिसको एक बार वचन दे दिया और ये कह दिया कन्या तुम्हारी हो गई, तो वचन से ही वो उसकी हो जाती है। तो सीता तो उस दिन हो गई राम की जिस दिन तुमने धनुष तोड़ने का वचन पूरा किया था। पर यद्यपि जाए अब करो तुम, लेकिन शास्त्राचार से भी ऊंचा लोक, क्योंकि जब तक लोग समाज स्वीकार ना करे तो विवाह जो है हमारे यहाँ ये सामाजिक संस्कार है। सारे समाज को कि हाँ ये पति और पत्नी के रूप में बंध गए, हमें समाज की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसी को हम विवाह कहते हैं। तो कहने लगे यद्यपि जाए, सारा विवाह तो पूरा हो गया तुम्हारा लेकिन यद्यपि जाए अब करो तुम यथा वंश व्यवहार। तुम्हारे वंश में जो व्यवहार होता हो वो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, वो वंश में परंपरा चली आ रही है। उन परंपराओं का पालन करने के लिए, अब ये परंपरा अलग अलग परिवार में होती हैं। बहुत से परिवारों में ये होती है कि भाई लड़की के जब फेरे पड़ेंगे तो मामा जो धोती लाएगा हाथ में उसको पहन करके फिरेंगे। और कुछ परिवारों में ये है कि ससुराल से जो आएगी साड़ी उसे पहन करके फेरे पड़ेंगे, तो वो लहंगा वहंगा लाते हैं। तो जैसी परंपरा है, तो कह रहे दो का चार अपना रखो, अपने परिवार की परंपरा चलती रहे, अगली पीढ़ी को भी पता लग जाए कि हमारे परिवार में क्या परंपरा थी। तो यद्यपि जाए अब करो तुम यथा वंश व्यवहार। जो तुम्हारे वंश में व्यवहार चलता है ये हमारी संस्कृति का लक्षण है। आज तक हमारी संस्कृति इसलिए बची हुई है कि हमने अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी के सामने रखा। विवाह में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, किसी किसी शादी में तो हज़ार हज़ार इकट्ठे होते हैं, तो उनके सामने अपनी परंपरा रखो। और ये परंपरा फिर जब वो देखेंगे तो आगे भी चलाएंगे, तो संस्कृति नष्ट नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार की जो परंपरा है पहले जाकर उसका पालन करो। और उस परंपरा में क्या काम करो? पूछ विप्र कुलवृद्ध गुरु यथा वेद विदित आचार। पहला काम क्या करो? ब्राह्मण के पास जाओ, विप्र के पास, और विप्र से पूछो कि शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस दिन मैं सीता को विदा करूं। तो ये मुहूर्त जो है वो ब्राह्मण बताएगा। ऐसे ही नहीं कि घर से निकाल दिया, लड़की बोझ नहीं होती है। इसको मुहूर्त समझ करके अच्छे मुहूर्त में भेजोगे तो सारा जीवन सुखी रहेगा। तो मुहूर्त कौन बताएगा? विप्र बताएंगे। वो पत्रा खोलेगा, इस तिथि में इस तारीख को भद्रा लगी हुई है, हवन मत करना, इस तारीख को करना, इस तारीख में करोगे तो वहाँ देवता सो गए हैं, मत करना। तो ऐसे करके वो ब्राह्मण देख दाख के कहेगा कि अब ये शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में बेटी को घर से भेजो। तो कहने पहले विप्र के पास जाना, और जब विप्र के पास से आओ तो फिर क्या करो? कुलवृद्ध, घर की परंपराएं बूढ़े बड़े बूढ़े बताएंगे, उनको नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि वो जो घर की परंपराएं वो शास्त्र में नहीं लिखी हुई हैं। वो बूढ़ियाँ बताएंगी कब अपने यहाँ देवता कब थापे जाएंगे, बूढ़े बाबू का पूजन कब होगा। बूढ़े बाबू मैंने विश्वकर्मा,
जिन्होंने संसार को बनाया, सबसे पहला पूजन विश्वकर्मा का होता है। तो विश्वकर्मा का पूजन कैसे होगा? वो पूजन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा तो संसार के बनाने वाले हैं। तो देश को, घर को निर्माण करना है अगर, और घर की वृद्धि करनी है कि घर में निर्माण होता रहे, क्रिएटिव काम होते रहें, तो पहले उनकी पूजा करनी है। वो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, वो बूढ़ियाँ बताती हैं। और पूजा करने भी वो आती है, जो कुम्हारी होती है वो मिट्टी के बर्तन लेके आती है। वो मिट्टी के बर्तन जो हैं उससे ही हमारा मंडा गढ़ेगा, उसी से हमारी और चाहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या रखा उन्होंने, कहा ऐसा रखो कि जो छोटी जातियाँ हैं, इकोनॉमिकली वीक वर्ड साखियाँ हैं, उनको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसका कोई बहाना होना चाहिए। तो शादी में हम क्या करेंगे, हम मिट्टी के बर्तनों से मंडा गाड़ेंगे, हम मिट्टी के बर्तन बाज़ार में लटकाएंगे, मिट्टी के बर्तनों में शकोरों के अंदर हम पूजा के सामान रखेंगे। तो इस बहाने से हम कुम्हार को जा कर के हम पैसा दे देंगे, और कुम्हार को पैसा दे देंगे तो कुम्हार के घर में, जिनके जब आपके सारे देश, सारे शहर में विवाह हो रहा है, तो कुम्हार के घर इतनी संपदा पहुंच जाएगी कि वो गरीबी नहीं रहेगी, अच्छा वो भी खाना खाएगा, घर संभालेगा। उसके बाद जब जाओगी भाड़ की पूजा करने, क्योंकि भाड़ पे चने भुनवाओगी, उस चनों से उपटन बनेगी। तो आजकल उपटन तो इस्तेमाल करते नहीं, साबुन बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन फिर भी शगन के लिए बनवा के लाते हैं थोड़ी सी उपटन। तो कुम्हार के यहाँ जब उपटन बनवाना जाओगी तो इस बहाने से उसे बड़बूजे के यहाँ, तो बड़बूजे को भी पैसा दोगी। तो धन का वितरण ठीक हो समाज में। जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा देंगे, वो कुम्हारी भी देख लेती है, और वो भड़बूजन भी देख लेती है कि लाला जी तो बड़े भारी सेठ हैं। वो कहते हैं लाला जी मैं 25 रुपये में काम नहीं करूँगी, लहंगा बनवा के दो मुझे, तो ऐसा ही जैसा आपके घर में सारा, तो बढ़िया लहंगे उसके पास हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, उस संस्कृति में ये था कि ऐसे काम रखे गए, ऐसे कर्म रखे गए, ऐसी चीज़ें रखी गई जो संसार का जो धन है वो समाज के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बहाने से, तो कहते हैं इसलिए कुल वृद्ध वो बूढ़ियाँ बताएंगे। और उसके बाद क्या करना, वेद विदित। अब शास्त्रों में तो लिखा हुआ है लेकिन मानते नहीं इसको। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वेद के मंत्र को गलत उच्चारण करने से जजमान की भी आयु नष्ट होती है, और पंडित जो है, इसलिए वेद विहीन ब्राह्मण से कभी विवाह वो मंत्र, वेद के हवन नहीं कराने चाहिए। अब तो कोई भी पंडित मिल जाए, हनुमान चालीसे से फेरे करा देता है। तो कहते वेद विदित, वेद का जानने वाला पंडित लाना। और फिर वेद में जो आचार लिखे हुए हैं कि फेरे कैसे पड़ेंगे, लड़की कैसे चलेगी, अब यही पता ही नहीं होता लोगों को। तो उन्हें बताना पड़ता है कि पहले लड़की आगे चलेगी, लड़का बाद में आगे चलेगा। तो लोग सारे बैफ, क्यों जी लड़का आगे नहीं रहेगा, हमारा लड़का पीछे क्यों रहा? हमने कहा शास्त्रों को देखो, 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। 4 पुरुषार्थ में क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब पिता कन्या का हाथ लड़के के हाथ में देता है, हथलेवा कहलाता है वो, हल्दी लगा करके, तो उसमें क्या कहता है, धर्मे च अर्थे च कामे अति चर नाति चर्तव्या त्वे हम। धर्म और अर्थ और काम, जो इस लौकिक दुनिया में, इस संसार में जो कर्म है सारे, धर्म का पालन करना है, पैसा कैसे खर्च करना है, कहाँ किसको देना है, और भोग कैसे करना है, ज़्यादा आदमी भोग में लिप्त हो जाए, बीमारियां पैदा। तो धर्म और अर्थ और काम में अतिचार ना हो जाए, इम्बैलेंस ना आ जाए। इस कारण से मैं ये कन्या तुझे बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए अपनी लड़की का हाथ दे रहा हूँ। गृहस्थी का मतलब ये है कि जो बिना गृहस्थी के बाहर कहीं होटल में खाना खा लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं इधर पैसे खर्च कर दिए, कहीं इधर उधर चले गए, तो ये तेरे जीवन को बैलेंस बनाएगी। ये मैं 3 पुरुषार्थ में लड़की आगे चलेगी। धर्म का पालन करना, मैं तुझे बैलेंस बताऊंगी, कौन कौन से धर्म का कहाँ कहाँ पालन करना है। अर्थ को कैसे खर्च करना है ये मैं बताऊंगी, क्योंकि आगे सारा खर्च कर दिया, कल बच्चे की फ़ीस के लिए ढूंढते फिर रहे, पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से लाएं, भाई उधार लाओ किसी से, किताबों के लिए पैसे नहीं है। तो मैं बताऊंगी कि कैसे पैसा बचा बच्चों को रखना है। एक रिक्शा वाला भी जब रिक्शा कमा के लाता है, तो उसकी औरत भी क्या करती है कि उसमें से भी 10 रुपये निकाल के गुल्लक में डाल देती है। कल कोई हारी बीमारी हुई, कोई और काम हुआ, तो ये औरत जो है ये तप प्रधान है, ये उसमें से भी बचत करके रख लेती है। तो ये आगे आगे ये चलेगी, इसलिए धर्म, अर्थ और काम में।
और जब ये धर्म अर्थ काम तीनों पूरे हो जाएंगे, समगृहस्थी पूरी हो जाएगी, तब लड़का आकर के कहेगा अब हम मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो मोक्ष मार्ग में लड़का आगे चलेगा। तो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब आपने ठीक समझा दिया। तो संस्कृति को समझाने के लिए तुलसीदास ने एक एक लिखा, पहले कदम पे ये कहा, दूसरे पे, अब सारा वर्णन तो कर नहीं सकते कि 7 कदम पे, लेकिन पहले कदम पे जो होता है, पहला कदम क्या है कि हमारा जो माँ बाप का, देवताओं का, गुरु का, सबका ऋण जो है 3 ऋण हमारे ऊपर। तो पहला कदम होता है आओ हम और तुम मिल करके उत्तम प्रजाएं उत्पन्न करेंगे। हमारा एक बच्चा भी कुमार्ग पर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो जनरेशन है वो हमसे बेटर होनी चाहिए, अगली जनरेशन। और इसके लिए जर्मनी के एक दार्शनिक है, बहुत बड़ा दार्शनिक है वो, उसने हाथ जोड़ करके अपनी किताब में लिखा है, आई सैल्यूट टू द ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया। मैं इंडिया के ब्राह्मण को नमस्कार करके सर झुकाता हूँ, जिन्होंने जो डार्विन ने जो क्रिया दी थी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो इवोल्यूशन बताया था, उस इवोल्यूशन को इन्होंने धर्म का पार्ट बना दिया, अपने धर्म का अंग बना दिया। तो पहला कदम यही कहते हैं कि हम तुम जो विवाह कर रहे हैं ये फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए, बॉडी के लिए कर रहे, बल्कि हम तुम दोनों मिलकर के कहेंगे कि अपनी अगली बेटरमेंट ऑफ दी प्रोजेनी, हमारी जो प्रोजेनी है, हमारी जो अगली नेशन आ रही है वो हमसे बेटर होनी चाहिए। मैं अगर क्लर्क हूँ तो मेरा लड़का कम से कम और कुछ नहीं कर सकता, तो सुपरिंटेंडेंट सेक्शन ऑफिसर तो हो कम से। और अगर वो ऐसा नहीं बना तो मैंने धर्म पूर्ण नहीं किया, मुझे बार बार जन्म लेके आना पड़ेगा। तो पहला तो ये। और 7वां पैर जो है उसमें रखेंगे, जब अंत में सप्तपदी होगी तो 7वें में क्या कहेंगे कि हम सब आओ सखा, अपनी पत्नी को कहेगा कि आओ हम सखा बन जाएं। तो नारी जो है वो, जैसे और धर्मों में कहा गया है कि नारी तो आदमी की पसली से निकली थी, इसलिए हमेशा उसके पैर की दासी रहेगी, हमारे यहाँ कहा नारी दासी नहीं है, नारी सखा है, फ्रेंडली। सच्चा फ्रेंड ही आदमी को सही रास्ता दिखा सकता है। तो कहते हैं इस तरह से सारा शादी वादी का काम हो गया, फेरे पड़ गए राम के। राम जो आ गए वहाँ, तो राजा जनक ने राम के आते ही उनके पैर धोए। राजा ने सबका स्वागत कर फिर चरण पखारे रघुवर के, राम को बुला लिया, चिट्ठी लिख दी, राजा दशरथ बारात लेके आ गए। और बारात का बड़ा अच्छा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, बहुत लंबा, कि एक एक पग पर क्या क्या इंतजाम किया था जनक ने कि कहीं बारात यहाँ तक आते हुए, तो सारा वर्णन बहुत लंबा चौड़ा किया। तो जब वहाँ पहुँच गए तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जनक ने क्या किया, भगवान राम की, क्योंकि दूल्हा उस दिन जो होता है सबसे बड़ा मेहमान, तो उसकी षोडश उपचार से पूजा की जाती है। तो उन्होंने राम के पहले चरण धोए, हमारे सबसे बड़े मेहमान आप हैं, चरण पखारे रघुवर के, और हो गए उदय बस उसी समय सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। बस राम को देख करके उनके चरण धो के दशरथ कहने लगे कि आज मेरे पुण्य जो हैं साधे, क्योंकि ये भी मनु ने कहा है, मनु ने कहा है कि बेटी को अच्छा वर और अच्छा घर वो पिता के पुण्य के कारण से मिलता है। अगर बेटी जिस घर में गई है उस घर में बेटी दुखी रहेगी, तो बेटी का अगर एक आंसू गिरेगा तो पिता का एक पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए कन्यादान के समय सुपात्र को ही कन्यादान करना चाहिए। कुपात्र के हाथ में कन्या देने से पिता और माता नरकगामी होते हैं। राजा जनक ने कहा कि आज मैं राम को देख करके धन्य हो गया, ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे पुण्य आज प्रकट हो गए, कि अच्छा घर मिल गया, अच्छा वर मिल गया, ये पिता के पुण्य के कारण से मिलता है। तो लेकर के घर में ले आए, फिर आकर के सारा काम उन्होंने, अब गांठ बांधे राम, जब गठजोड़ा करा उनका, ग्रंथि बंधन करा, तो ग्रंथि बंधन करके कन्यादान करने लगे। अब कन्यादान जब किया राजा जनक ने, तो सीता की ओर देखने लगे, हाथों पे हल्दी लगी हुई है कन्यादान के लिए। और राजा जनक सीता जी को सिय विलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। कहते मैं तो विधेय हूँ, मुझे किसी से मोह नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बच्चे पाल दिए। लेकिन जब सीता को इस रूप में देखा कि हल्दी लगी हुई है और राम के हाथ में उसका हाथ दे दिया है, तो वो परम विरागी कहने वाले आदमी जो थे उनका धैर्य ख़त्म हो गया। तो राजा की आँखें भईं सजल, छाती कुछ कुछ भरी आई है। तो उनकी पत्नी कहने लगी अपने पति से, हे परिदेव आप तो विधेय हो,
आपको कैसे मोह व्याप गया, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? बेटी तो जिस घर के लिए पैदा की जाती है उसी घर को देने में छू, तो आपने जिस घर के लिए दिए रे बेटी उसको भेज रहे हो, तो आप खुश होकर के भेजो, आपकी आंखों में कैसे आंसू आ गए? तो सिए विलोक धीरता भागी, राजा की छाती भई, आंखें भई सजल, छाती कुछ कुछ भरी आई है। तो राजा कहने लगे जो बेटी मेरी अब तक थी वो अब हो गई पराई है। आज तक ये बेटी मेरी थी, अब मैंने इसका हाथ इसके हाथ में दे दिया, अब ये इनकी हो गई। इस तो कहने लगे राजा तपस्वी आप तो, और तपस्वी आदमी जो है जिसकी चीज़ उसको दे रहे हो, ये तो इसी की चीज़ थी, इसी को दे रहे हो, तो क्यों आप? तो राजा बोले ये तप क्या है, ये बेटी करके दिखलाती है। कहने लगे हम तपस्वी नहीं हैं, तपस्वी तो हमारी बेटियां होती हैं। क्यों होती हैं? कि राजा बोले कि तप क्या है, ये बेटी करके दिखलाती है, और माँ बाप जिसे दे देते हैं ये उसकी ही हो जाती है। जिस माँ बाप ने जिसके हाथ में हाथ पकड़ा दिया जीवन भर उसका साथ निभाती हैं ये हमारी बेटियाँ। ये पति नहीं बदलती रोज़ रोज़, आज पति बीमार हो गया तो बदल के दूसरा पति ले आओ, आज पति का दिवाला निकल गया, नौकरी छूट गई तो दूसरे पति से कर लो। ये तो दुख में सुख में हमेशा इन्हें बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्विनी तो भारत की लड़कियां होती हैं। तो कहने लगे ये आर्य देश की कन्या है और ये हिंदू जाति का गौरव है, इसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं मिलना और असंभव है। ऐसी स्त्रियां जिन पर हिंदू जाति गौरव करती है, ऐसी जातियां तपस्या करने वाली कि जिसके घर में चली गई उस घर में दुख हो या सुख हो, उसके घर में धन हो या गरीबी हो, सारी ज़िंदगी उसका साथ निभाती हैं। ऐसी तपस्विनी लड़कियां कहीं दुनिया में नहीं मिलती। ये आर्य देश की लड़कियां हैं और हिंदू जात का ये गौरव है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब इसको हाथ राम के हाथ में दे दिया, अब इसको विदा करो। तो विदा का सारा सीन खींच करके तुलसीदास जी ने सारा विदा का सीन खींचा। भाई कैसे विदा हुआ, बहुत लंबा उसमें भी खींचा होना कि तोते और मैना वो भी रोने लगे जब सीता जी को विदा किया, सखियाँ भी रोने लगीं सारी की सारी। तो राजा जनक को मौका लग गया इतनी देर में कि सब रोने धोने में लगे हुए हैं। माँ से कभी मिल रही है, कभी तोते से मिल रही है, कभी चिड़िया बुला रही है, सीता मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो, सारा। तो जनक को मिल गया मौका, जनक भागे हुए वहाँ गए जहाँ बारात ठहरी हुई थी, हाथ जोड़ करके दशरथ के आगे खड़े हो गए। जनक राज, अब जानकी मंगल आ रहा है, जनक राज विनती करे हैं कि सुन राजों के हो राज, मेरी सिया बड़ी लाडली। इतनी बात कह पाए थे, राजा दशरथ जो थे नाराज़ हो गए। दशरथ कहने लगे जनक तू आज उल्टी मर्यादा कैसे लेकर के आया है, संसार की मर्यादाओं को उल्टी कर रहा है तू। जनक कहने लगे क्या? कहते आज तक बेटी वाले ने कभी कुछ नहीं मांगा, बेटी वाला कभी हाथ नहीं फैलाता, मांगने वाला तो बेटे वाला होता है। आज मैं मांगूंगा कि मुझे बेटे को दहेज दो, इसका तिलक किया है तो एक मोटरसाइकिल दो, एक कार दो इसको, तो बेटे वाला हमेशा मांगता रहता है। अब कहते जब कोई पुत्र उत्पन्न होगा इनके घर में, तब भी मैं तेरे घर मैसेज भेजूंगा कि तेरे घर से कपड़े जाएंगे, बच्चे के कपड़े जाएंगे, सबके लिए। वो छोचक कहलाती है, वो छोचक जाएगी तो बहू जो है, तो यहाँ कुरुक्षेत्र में ऐसा ही हुआ इसका, बिल्कुल जो तुलसीदास जी ने लिखा है तो ऐसे ही हुआ कि एक यहाँ करोड़पति सेठ हैं जिनकी बड़ी संपत्ति है। तो बहू उनकी जो थी, उनके जब पोता हुआ तो वहाँ बहू के पोते का जन्म, उस दिन जन्म मनाना था, नामकरण संस्कार। तो सारी बिरादरी इकट्ठी, 500-700 आदमी वहाँ बैठे हुए, वहाँ देर हो रही थी, खाने का टाइम नहीं हो रहा। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा वो जो मुजफ्फरनगर से वो लेके आने थे ना कपड़े उपड़े, वो वहाँ गंगा जी के पुल पर उनकी टैक्सी ख़राब हो गई है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो ज़रा देर लग जाएगी। तो हमने कहा लाला जी आपके घर में साड़ी नहीं है, आप करोड़पति आदमी हो, आप साड़ी घर में से साड़ी निकाल के बहू को पहना दो। कहने लगे वो मैके की साड़ी आएगी, उसे ही पहन करके चौक पर बैठेगी बहू। और जब मैके से साड़ी आएगी तो हमने कहा पता नहीं कितनी देर लग जाए, वहाँ ये लोग सारे भूखे बैठे हैं। तो एक पंडित था ब्राह्मण, उसको कहा तू इसका बहू का भाई बन करके और ये साड़ी ला के इसको दे दे, और जब इसके घर वाले आए उनसे ले लेना इतने पैसे। तो दशरथ कहने लगे कि जब इसके हम पुत्र हमारा होगा तब भी छोचक तेरे यहाँ से जाएगी, हम मांगेंगे ला। तो बेटे वाला उस समय भी मांगता रहता है।
कहते जब उसका विवाह होगा तो भात लेकर के तेरे घर से आदमी जाएंगे कपड़े लेके, तब भी हम मांगेंगे भात लेके आओ सारा का सारा। तो मांगने वाला तो बेटा होता है, बेटे वाला होता है। और यहाँ तक कहने लगे कि यहाँ तक भी होगा कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो बिरादरी उसके सिर पर जो उसकी इज्जत होती है पगड़ी, वो बिरादरी वहाँ इंतज़ार करेगी। वो पगड़ी तुम्हारे घर से जाएगी, बेटे की ससुराल से आएगी पगड़ी, तब सिर पर बनेगी, नहीं तो वो बिना पगड़ी के बिरादरी के सामने बेइज्जत होगी। तो मांगने वाला तो बेटे वाला होता है, और तू क्या मांगने आया? बेटी वाले ने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो तू उल्टी मर्यादा, जनक राज विनती करे मैं कुछ मांगने आया हूँ, तो कहते भाग जा। मांगने वाले तो हमें, हमारा हाथ, हमारा सिर झुकना चाहिए। जिस दिन भारत में ये संस्कृति आ जाएगी जो जानकी मंगल में लिखा है, अब बेटे वाले बड़े अकड़ते हैं, लेकिन ये जो संस्कृति लिखी है कि मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। बेटी वाला जो है वो ऊंचा है, बेटे वाला जो है वो नीचा है। आज उल्टा हो रहा है, बेटे वाला अपने आप को पता नहीं क्या समझता है और बेटी वाले को बेचारे को हीन समझता है, 10 गालियाँ भी दे दे, बेटी को गाली दे दे। तो ये जानकी मंगल वाली बात आनी चाहिए समाज के अंदर। तो राजा दशरथ ने कहा कि भाग जाए यहाँ से, आज तक इसलिए मर्यादा तोड़ रहा है। तो जनक राज विनती करे, जनक हाथ जोड़ के कहने लगे जो मैं मांगने आया हूँ वो ये चीज़ें नहीं मांग रहा था। क्या मांग रहा है कि मेरी सिया बड़ी लाडली कहीं भूखी न रहे। एक चीज़ मांगने आया हूँ, आज सिया को मंगल हो, एरी मंगल गौरी सब मिल जाए, आज सिया को मंगल हो। जानकी मंगल गाओ मिल करके सारी औरतें। आजकल तो डीजे बजते हैं, पहले जानकी मंगल गाती थी औरतें। तो पहली चीज़ जो मांगी उन्होंने, आज सिया को मंगल हो। मेरी लड़की बड़े लाड़ में रही है, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ चाव से पाला है, बेटों की तरह पाला है। तो बस एक प्रार्थना करता हूँ, तेरे घर में जाए और इसे कोई पूछे भी नहीं, लाड़ चाव की पली हुई है, ये घर में बैठी हुई है, भूखी बैठी हुई है, अरे खाना होगा खा लेगी, नहीं तो नहीं। तो बस ये ध्यान रखना कि मेरी बेटी भूखी ना रहे। यहाँ तो इसकी माँ कभी कुछ बनाती थी, बेटी ये खा ले, बेटी वो बना ले। तो मैं ये मांगने आया हूँ कि मेरी बेटी भूखी ना रहे तेरे घर जा कर के। तो राजा जनक जो थे कहने लगे कि जनक ही अब ये तेरी बेटी नहीं है, अब ये दशरथ की बहू है। जिस दिन एक दिन भी भूखी रही मेरे घर में तो आज सिया को मंगल हो, हरि गाओ गाओ री मन चित्त लाए। तो राजा जनक दशरथ कहने लगे कि मंडे खिलाऊं मैं पूरी कचौरी। जब ये मंडप में जाके उतरेगी तो उस दिन रिसेप्शन की दावत होगी और उस रिसेप्शन में पूरी कचौरी बनेंगी। तो मंडप में तो इसे पूरी कचौरी खानी पड़ेंगी, मजबूरी, क्योंकि बिरादरी के लिए वही बनती है। तो मंडे खिलाऊं मैं पूरी कचौरी, तो घर सच्चे मोतियन को भात। जिस दिन मेरे घर में जाएगी, क्योंकि दुनिया कहेगी कि अगर तेरे घर में पैसा नहीं था, तेरे घर में दशरथ रोटियां नहीं थी, तो क्या ज़रूरत थी राम का ब्याह करने की, ना लाता ब्याह करके। तो मेरी बदनामी होगी, तेरी नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, जब घर में मेरे महल में जाएगी तो रोज़ाना सच्चे मोतियों का भात बनेगा इसके लिए। तो तेरी सिया मैं तो ऐसी कर राखूं जैसे हो नैनों में सुरमा। सुरमा होता अगर ज़रा सी भी बिट्टू मिल जाए तो खटकने लगता है। तो अगर सीता ज़रा भी दुखी रही मेरे घर के अंदर तो मेरी आँखों में मेरी इज्जत से मिट्टी पड़ेगी। तो इसलिए फिर और भी चीज़ें मांगी बहुत सारी, तो लेकिन वो सीता जी के मंगल में सारी। तो जनक को लग गया कि अब मेरी सीता को अच्छा परिवार मिल गया। सीता से पूछने लगे, सीता बेटी मांगना हो तो मांग। सीता कहने लगी मैंने क्या मांगना है पिताजी, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। कहने लगे मैंने क्या दिया? कहते तुम मैंने वर मांगे श्री राम देवर छोटे लक्ष्मण से, मैंने मांगी कौशल्या सी सास सुसर राजा दशरथ से। आपने राम जैसा मुझे पति दिलवा दिया, दे दिया पिताजी, और क्या दोगे आप? और लक्ष्मण जैसा देवर मिल गया जो मेरी रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए सदा खड़ा रहेगा। मैंने मांगी कौशल्या सी सास, कौशल्या जैसी सास दिला दी जो क्या करती थी कि दीप बात नहीं तारण क्यों, सीता जी को गोद में बिठाती थी और दीपक की बत्ती से इसका हाथ ना जल जाए, इसलिए वो कहती थी बहू तुम दीपक की बत्ती तुम मत बुझाना, मैं आम बुझा के आऊँगी। तो कहते ऐसी सास मुझे दे दी।
और ससुर राजा दशरथ से दशरथ जैसे ससुर मिल गए तो पिताजी मुझे कुछ नहीं मांगना, अब मुझे विदा करो। रथ खड़ा है विदा करने के लिए, तो सीता कहने लगी रथ में से, कहने लगी पिताजी अब देखो मत मेरी तरफ को, अब तो देली तो पर्वत भई और तेरा अंगना भयो विदेश। अब पिताजी, अब मैं उस घर में, आपने जब कन्यादान कर दिया, इधर दे दिया इनको, तो अब आपकी जो देहली है परिवार की वो ऐसे जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत को लांग के आना पड़ेगा यहाँ। और तेरा आंगन जो है वो परदेश की तरह से हो गया मेरे लिए आज। और परदेश में क्या होता है, एक तो पासपोर्ट लेना पड़ता है, तो मैं घर से लड़के सास ससुर से झगड़ा करके, पति से झगड़ा करके इस तरह नहीं आऊँगी, बल्कि पासपोर्ट लेकर के आऊँगी। मैं मैके जा रही हूँ, सास से भी पूछ करके, ससुर से, पति से कि मुझे मैके जाना है, और फिर जब वो कह देंगे जाओ, पहुँचा भी जाएंगे, मेरे पति पहुँचाने आएंगे या कोई भी है, तो मैं इस तरह से, ये तेरा जो विदेश है यहाँ पासपोर्ट लेकर के आऊँगी, ऐसे करके नहीं आऊँगी कि वहाँ से भाग यही तेरे घर आके बैठ गई। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वीज़ा। यहाँ से वीज़ा जाएगा, मेरे भाई और भाभी जो हैं सम्मान के साथ मुझे बुलाएंगे, तब मैं आऊँगी, बिना सम्मान के नहीं आती। मान पिए विषपान कर शंभु भये जगदीश। मान के साथ, उनको मान के साथ कुछ नहीं दिया, सम्मान दिया लेकिन जहर दे दिया पीने के लिए। तो मान सहित विषपान कर शंकर जगदीश बन गए दुनिया में, क्योंकि आदमी को मान नहीं तीखना चाहिए, अपमान नहीं। और क्या हुआ, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो जब तक मान नहीं होगा मैं भाई के घर नहीं जाऊंगी, ऐसे भाइयों को लात मारूंगी जो सम्मान नहीं करना चाहते बहन का। तो अब मैं तेरे घर में आऊँगी, परदेश की तरह तेरा आंगन हो गया है, जिस दिन सम्मान से बुलाओगे तुम्हारे घर आऊँगी, नहीं तो अपना घर संभालूंगी। तो ले बाबुल घर अपना, मैं चली पिया के देश, अब तो मेरा घर वही है, उस घर को बनाऊंगी, उसको आज सिया को मंगल हो, हरि गाओ गाओ री मन चित्त लाए। तो जनक कहने लगे अच्छा तू कुछ नहीं मांग रही तो दो चीज़ें लेती जा। और जहाँ ये जानकी का विवाह गाया जाता है, वहाँ वही आशीर्वाद दिए जाते हैं जो जनक ने सीता जी को दिए थे। उस आशीर्वाद को देखते हैं लोग, जो दो आशीर्वाद दिए थे उसी को दे करके बेटियों को विदा करते हैं सारे आदमी। ये रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर से कोई घर ऐसा नहीं जहाँ रामचरितमानस ना रखी हो। मध्य प्रदेश में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ रामायण है। और बिहारी लोग तो इसके बिना रहते थे, राष्ट्रीय ग्रंथ है उनका। तो इसलिए दो आशीर्वाद वही देते हैं जो जनक ने दिए थे। पहला आशीर्वाद क्या दिया, बेटी जब तू कह रही है कि ले बाबुल घर अपना मैं चली पिया के देश, तो बेटी दो आशीर्वाद देती जा मेरी। तो कहती देव पिताजी बहुत कुछ दे दिया आपने। कहते अब ये है कि हुई हो संतत पिए प्यारी और चिर अहिबात आशीष हमारी। दो आशीष है। पहला आशीष है कि जब तक तुम जीवित रहो अपने पति की प्यारी बनी रहो, प्रिय बनी रहो, अपने पति की निगाहों में तुम्हारा सम्मान न गिरने पाए। तो कहने लगी, दो और लोग खड़े थे उनके, उससे क्या होगा, आजकल तो पति के जूते भी लगा देती हैं औरतें। तो आप इसको कह रहे हो कि पति की निगाहों में चढ़ी रहना, पति की निगाहों में गिरना। तो कहने लगे रोग भोग सम भूषण भारू जम जात ना सरिस परिवारू। जिस दिन ये पति की बेटी तुम पति की निगाहों से जिस दिन गिर गई, तो उस दिन क्या होगा, भोग रोग सम। कुछ भोजन करोगी, बढ़िया माल खाओगी, मालपुए लाओगी, रसमलाई ला के खाओगी, तो ऐसा लगेगा जैसे कड़वी दवाई खा रही हो, क्योंकि सब ताने मारेंगे। पति तो उसकी पूछता नहीं, पता नहीं कहाँ से माल खा रही है और कैसे माल लाई है। तो तुम उसे खाते हुए भी तुम्हें खाओगी तो सही, क्योंकि बिना उसके रह नहीं सकता आदमी, कुछ ना कुछ तो खाएगा ही। लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे कड़वी दवाई खा रही हो, मजबूरी में खाओगी। और भूषण भारू, किसी दिन तुमको क्योंकि तुम्हारी उम्र है 18, 19 साल, 20 साल की हो, तो कभी होता है मैं भी आभूषण पहन लूँ, जेवर पहन लूँ। तो जेवर जो पहनोगी वो ऐसा लगेगा जैसे लोहा तुम्हारे कंधों पर रख दिया, बोझ रख दिया। क्योंकि उसमें भी मैके वाली भाभियाँ ताने मारेंगी, किसको श्रृंगार दिखाने जा रही हो, पति तो पूछता नहीं। ससुराल में भी नंदें जेठानियाँ वगैरह कहेंगी जेवर पहन के कहाँ चलती तुम। तो बेटी ना तो तुम जेवर पहन सकोगी, ना श्रृंगार कर सकोगी, ना तुम कुछ अच्छा भोजन कर सकोगी,
और जिस दिन पति की निगाहों में चढ़ी नहीं तुम, तो ऐश करोगी दुनिया को। तो इसलिए तुम उस परिवार की, उस पति, अपने पति के हृदय की साम्राज्ञी बन करके जाओ। ये मनु ने जो आशीर्वाद दिया है, ये मौन, ये जो जनक ने दिया है, ये मनु ने मनुस्मृति में लिखा है कि बेटी को यही आशीर्वाद दो कि बेटी तू जा करके अपने सास ससुर की और पति की के हृदय की साम्राज्ञी बन करके रहे उस घर में, उनके हृदय में तेरा सम्मान बढ़ा रहे। तो पहला आशीर्वाद ये दिया। और दूसरा आशीर्वाद दिया, चिर अहिवात असीस हमारी। जैसे मैं यहाँ से विदा कर रहा हूँ सुहाग चढ़ा करके, बिंदी लगी हुई है, मांग भरी हुई है, चूड़ियाँ सुहाग की पहनी हुई हैं, चादर जो सुहाग की ओढ़ी हुई है, ऐसे ही बूढ़ी भी हो जाए तो 100 साल की हो जाए, 120 साल की हो जाए, पोते हो जाए, पड़पोते हो जाए, लेकिन जब अंतिम उस पर चढ़े तो डोली पर, उस अर्थी को डोली कहते हैं कि अंतिम डोली पर जब चढ़े तब भी ऐसा ही सुहाग तेरे शरीर पर चढ़ा हुआ हो। तो बेटी अंत काल तक तेरा, बुढ़ापे तक भी तेरा सुहाग ऐसे ही बना रहे। तो बेटी को विदा कर दिया, बेटी विदा लेकर के चली गई। ये हमारे भारत का संस्कार है कि पिता अपनी बेटी को सारी जिंदगी सुखी देखना चाहता है, तो इसलिए कहता है संतत रही हो पियई प्यारी अपनी बेटी, और अखंड सौभाग्य हो तुम्हारा। तो ऐसा करके तो तुलसीदास जी का सारा ये जो है अब ये सारा ख़त्म हो गया।